Welcome to my channel, Stories Hub. आज की कहानी बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा है। यह दरवाजा 176 फीट ऊंचा है और इसकी चौड़ाई 35 फीट है। यह दरवाजा ताजमहल से करीब 100 साल पुराना है। इस दरवाजे का निर्माण अकबर ने 1602 में करवाया था। इस दरवाजे के पीछे एक बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी है। बुलंद दरवाजा आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पहले इस जगह का नाम विजय सीकरी था। अकबर ने 1569 में इसे बनवाया था और फिर इसका नाम विजय सीकरी से बदलकर फतेहपुर सीकरी कर दिया गया। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर-ए-आजम यानी अकबर महान, सम्राट अकबर, महाबली राजा के नाम से भी जाने जाते हैं। अकबर ने मुगल साम्राज्य के सम्राट के रूप में हिंदू मुस्लिम दोनों को समान प्रेम और सम्मान दिया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच दूरियों को कम करने के लिए दीन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना की। भारत के लोगों ने अकबर को उसके सफल और कुशल शासन के लिए सम्मानित किया था। अरबी में अकबर शब्द का अर्थ महान या बड़ा होता है। अकबर की 3 रानियां थीं, लेकिन अकबर को तीनों रानियों से कोई संतान नहीं हुई। विवाह के बाद अकबर को तीनों पत्नियों से कोई संतान नहीं हुई। अकबर के विवाह के बहुत वर्ष दुर्खद गुजरे, लेकिन अकबर को कोई संतान नहीं हुई। फिर एक दिन अकबर को फतेहपुर में रहने वाले एक सूफी संत के बारे में पता चला, जिनका नाम सलीम चिश्ती था। जब अकबर की मुलाकात सलीम चिश्ती से हुई तो अकबर उनके पैरों में गिर गया और उनसे मदद मांगी। सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अकबर के पुत्र सलीम चिश्ती के आशीर्वाद के कारण ही अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा और बाद में अकबर ने अपने पुत्र की खुशी में सलीम चिश्ती के लिए एक दरगाह बनवाई, जहां सलीम चिश्ती प्रार्थना कर सके। अकबर की राजधानी आगरा थी, लेकिन जब अकबर ने फतेहपुर सीकरी पर कब्जा किया तो उसने इसे अपनी राजधानी बनाने की सोची और फिर फतेहपुर सीकरी में विशाल और खूबसूरत इमारतें बननी शुरू हुई। 1569 से 1585 तक फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी रही। बुलंद दरवाजे तक पहुंचने के लिए 54 सीढ़ियां हैं। बुलंद दरवाजा एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा है। यह दरवाजा 176 फीट ऊंचा है और इसकी चौड़ाई 35 फीट है। यह ताजमहल का करीब 100 साल पुराना दरवाजा है। बुलंद दरवाजा लाल बलुआ पत्थर से बना है और इस दरवाजे को विभिन्न रंगों से सजाया गया है, जो आज भी देखने को मिलते हैं। इस दरवाजे के ऊपर कुरान की कुछ आयतें हैं और इस दरवाजे पर कुरान लिखी हुई है। दरवाजे के बरामदे पर ईसा मसीह से जुड़ी कुछ पंक्तियां हैं, जो इस प्रकार हैं। मरियम के बेटे मरियम ने कहा, यह दुनिया एक पुल की तरह है, इस पर से गुजर जाओ, लेकिन इस पर अपना घर मत बनाओ। जो एक दिन की उम्मीद रखता है, वह लंबे समय तक उम्मीद रख सकता है। यह केवल समग्र के लिए है, इसलिए अपना समय प्रार्थना में व्यतीत करें, क्योंकि बाकी सब अदृश्य है। ऊंचे द्वार पर बाइबिल की इन पंक्तियों की उपस्थिति को अकबर धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक मानते हैं। जोधाबाई। जोधाबाई का महल शाही हरम का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें सभी सुविधाएं, प्रावधान और सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। जोधाबाई महल नाम अपने आप में एक मिथ्या नाम है।
यह सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि इमारत रनिवास या ज़ेनानी ड्योढ़ी के लिए थी। महल की इमारत में एक आयताकार ब्लॉक है जिसमें पूर्वी तरफ एक शानदार प्रवेश द्वार है जो त्रिकोणीय छत और अन्य अपार्टमेंट वाले गार्ड रूम द्वारा संरक्षित था। इमारत में कई हिंदू रूपांकनों का इस्तेमाल किया गया है जिससे यह पुष्टि होती है कि इमारत में रहने वाली एक हिंदू महिला थी। जोधाबाई के महल की वास्तुकला आज भी देखी जा सकती है। जोधाबाई का यह महल लाल बलुआ पत्थर से बना है। पंचमहल। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में एक 5 मंजिला इमारत है। इस इमारत का निर्माण अकबर ने करवाया था। यह 5 मंजिला इमारत अपनी असाधारण वास्तुकला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 5 मंजिला इस इमारत का इस्तेमाल मनोरंजन और आराम के लिए किया जाता था। यह फतेहपुर सीकरी की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। यह एक असाधारण संरचना है जिसमें बौद्ध मंदिर के डिजाइन तत्वों का इस्तेमाल किया गया है। बीरबल। बीरबल अकबर के दरबार में सेनापति थे। बीरबल एक हिंदू ब्राह्मण थे। फिर भी वे मुगल सम्राट अकबर के दरबार के मुख्य सलाहकार थे। बीरबल अपनी बुद्धि से बहुत चतुर थे। इसी वजह से उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में ज्यादातर लोक कथाओं के लिए जाना जाता है, जो उसकी बुद्धिमत्ता पर केंद्रित है। बीरबल का बादशाह अकबर के साथ घनिष्ठ संबंध था और वह उनके सबसे महत्वपूर्ण दरबारियों में से एक था। अकबर द्वारा स्थापित धर्म बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीन इलाही को अपनाया था। बीरबल का जन्म 1528 में महेशदास के रूप में एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में जिला सीधी, मध्य प्रदेश, भारत में हुआ था। लोक कथाओं के अनुसार यह यमुना नदी के किनारे टिकवानपुर में हुआ था। बीरबल की शिक्षा हिंदी, संस्कृत और फारसी में हुई थी। बीरबल ने राजा रामचंद्र के राजपूत दरबार में सेवा की। उसके बाद बीरबल की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ जब उन्होंने एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार की बेटी से विवाह किया। उसके बाद बीरबल ने मुगल सम्राट अकबर के शाही दरबार में सेवा की। बीरबल का महल। बीरबल के महल का इस्तेमाल अकबर की वरिष्ठ रानियों रुकैया बेगम और सलीमा सुल्तान बेगम के आवास के रूप में किया जाता था। हालांकि यह एक हिंदू ब्राह्मण द्वारा बनाया गया था, लेकिन बीरबल का घर फारसी और मुगल वास्तुकला से प्रेरित था। बीरबल का घर जोधाबाई के महल के उत्तर पश्चिम कोने के पास है। बीरबल का महल 1571 में बना था।